गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्टोरिकल स्टेप, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए उम्मीद की नई किरण। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेंट्रल कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन को। करीब 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स अब नई उम्मीदों से भरे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है। 2026 की सुबह अब सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, बल्कि लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत, आत्मसम्मान और स्थिरता की सुबह होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 8वें वेतन आयोग का गठन कब और क्यों हुआ, इसका काम क्या होगा, इसका कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आखिर सरकार किन आर्थिक पहलुओं पर नज़र रख रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस निर्णय से पहले केंद्र ने मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से गहन विचार विमर्श किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंपनी होगी, यानी कि अगर सब कुछ तय समय पर चला तो इसकी सिफारिश जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। अब देखते हैं आयोग जो बना है 8वां वेतन आयोग, इसकी संरचना क्या होगी और इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। 8वां वेतन आयोग एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति होगा। इसमें होंगे एक चेयरपर्सन जो कि अध्यक्ष होंगे, एक पार्ट टाइम मेंबर होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी। इस आयोग को ज़रूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट देने की भी अनुमति होगी, यानी अगर बीच में कोई ज़रूरी बदलाव या राहत आवश्यक लगे तो आयोग तुरंत सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है। इसके मुख्य कार्य होंगे कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करना, कार्य वातावरण और जीवन स्तर में सुधार के सुझाव देना, सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन का तुलनात्मक अध्ययन करना। सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन न केवल न्याय संगत हो बल्कि प्रतिस्पर्धी भी, ताकि देश की प्रतिभा सरकारी सेवा की ओर आकर्षित हो। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग गठित करती आई है। 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। उस वक्त लाखों कर्मचारियों को बेसिक पे में औसतन 2.57 गुना तक की बढ़ोतरी मिली थी। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें इससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आज सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता जो यानी कि डीए के ज़रिए राहत दी जाती है, लेकिन असली राहत तब मिलेगी जब पूरे वेतन ढांचे की समीक्षा होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इतनी बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी उठा पाएगी? केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए यह खर्च अरबों रुपए का होगा। इसलिए आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह सिफारिशें बनाते समय वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय संतुलन को ध्यान में रखें। यह आयोग केवल वेतन नहीं बढ़ाएगा, यह देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे में भी संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम करेगा। साथ ही आयोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर के वेतन ढांचों की भी तुलना करेगा, ताकि सरकारी कर्मचारियों को समुचित और प्रतिस्पर्धी वेतन मिल सके। अब सवाल यह उठता है कि इससे किसको किसको लाभ मिलेगा। तो इस निर्णय का सीधा लाभ मिलेगा करीब 50 लाख जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं। इनमें शामिल हैं केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारी, रक्षा बल के जवान, रेल कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी सेवक। कई राज्यों के कर्मचारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र की सिफारिशें उनके राज्य वेतन आयोगों को भी प्रभावित करेंगी। तो इस तरीके से जो वेतन आयोग है वह सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, ये बात करता है सम्मान की, जीवन स्तर की और सेवा भावना की। एक सरकारी कर्मचारी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इस देश की सेवा में देता है, कभी सीमा पर, कभी दफ्तर में, कभी रेल की पटरियों पर, तो कभी गांव के स्कूलों में। 8वां वेतन आयोग उनकी मेहनत का नया मूल्यांकन है, एक वादा कि देश अपने सेवकों की कीमत जानता है। 2026 जब आएगा तो शायद सैलरी स्लिप में कुछ नंबर ज़रूर बदल जाएंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये होगी कि उन नंबरों के पीछे बैठे परिवारों को राहत मिलेगी।
आपको क्या लगता है, क्या 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।